स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक विशाल नवशास्त्रीय मूर्तिकला है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क हार्बर में लिबर्टी द्वीप पर स्थित है। प्रतिमा को फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक अगस्टे बार्थोल्डी द्वारा डिजाइन किया गया था और गुस्ताव एफ्रेल द्वारा निर्मित किया गया था। ये 1876 में अमेरिकी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष का जश्न मनाने के लिए फ्रांस द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को उपहार में दिया गया था और 1886 में इसका अनावरण किया गया था। मूर्ति तांबे की चादरों से बनी है जिसे लोहे के ढांचे से पकड़कर रखा गया है। ये अपने आधार सहित 305 फीट लंबा है और इसका वजन 225 टन है। ये प्रतिमा स्वतंत्रता की रोमन देवी लिबर्टास का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके दाहिने हाथ में एक मशाल है और उसके बाएं हाथ में एक गोली है जिस पर स्वतंत्रता की घोषणा की तारीख 4 जुलाई 1776 खुदी हुई है। मूर्ति का आधार ग्रेनाइट से बना है और 154 फीट लंबा है। आसपास के क्षेत्र के दृश्य के लिए आगंतुक आसन और मूर्ति के मुकुट पर चढ़ सकते हैं। प्रतिमा न्यूयॉर्क शहर के कई हिस्सों से दिखाई देती है और एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है जो हर साल लाखों आगंतुकों को आकर्षित करती है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए स्वतंत्रता और लोकतंत्र का प्रतीक बन गया है। ये कई फिल्मों, टीवी शो और लोकप्रिय संस्कृति के अन्य रूपों में चित्रित किया गया है और अमेरिकी संस्कृति का एक पहचानने योग्य प्रतीक बन गया है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क हार्बर में लिबर्टी द्वीप पर स्थित एक विशाल नवशास्त्रीय मूर्तिकला है। इसे फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक अगस्टे बार्थोल्डी द्वारा डिजाइन किया गया था और इसकी धातु की रूपरेखा गुस्ताव एफ्रेल द्वारा बनाई गई थी। प्रतिमा 28 अक्टूबर 1886 को समर्पित संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए फ्रांसीसी लोगों का एक उपहार था। यहाँ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के इतिहास की एक संक्षिप्त समय रेखा है। 1865 फ्रांसीसी इतिहासकार एडवर्ड डी लाबोलाय ने अमेरिकी क्रांति के दौरान फ्रैंको अमेरिकी गठबंधन को मनाने के लिए एक स्मारक के विचार का प्रस्ताव रखा गया। 1871 बार्थोल्डी डे लाबोले से मिले और परियोजना में अपनी रुचि व्यक्त की। 1875 प्रतिमा की योजना बनाने के लिए बार्थोल्डी न्यूयॉर्क पहुंचे। 1885 धन की कमी और संयुक्त राज्य अमेरिका में धन जुटाने के प्रयासों के कारण प्रतिमा के निर्माण में देरी हुई। 1886 प्रतिमा बनकर तैयार हुई और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका भेज दिया गया। इसे उसके आधार पर इकट्ठा किया गया था जिसे तब बेडलो द्वीप अब लिबर्टी द्वीप कहा जाता था। 28 अक्टूबर 1886 राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड की अध्यक्षता में एक समारोह में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को समर्पित किया गया। 1916 प्रतिमा की मशाल खराब होने के कारण बदली गई। 1924 राष्ट्रपति केल्विन कोलिज द्वारा प्रतिमा को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। 1933 से 1934 व्यापक नवीनीकरण के लिए प्रतिमा को बंद कर दिया गया। 1984 से 1986 प्रतिमा अपने शताब्दी वर्ष के सम्मान में एक प्रमुख बहाली से गुजरती है। 2001 11 सितंबर के हमलों के बाद प्रतिमा को कई महीनों के लिए बंद कर दिया गया। आज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्वतंत्रता और लोकतंत्र का प्रतीक बनी हुई है और दुनिया में सबसे पहचानने योग्य स्थलों में से एक। यदि आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आपके अनुभव को सुखद बनाने में मदद के लिए यहाँ कुछ युक्तियाँ दी गई हैं। आगे की योजना बनाएं। अपने टिकट पहले से अच्छी तरह से खरीदना सुनिश्चित करें। सीमित संख्या में टिकट उपलब्ध हैं और वे जल्दी से बिक सकते हैं, खासकर पीक टूरिस्ट सीजन के दौरान। आप राष्ट्रीय उद्यान सेवा की वेबसाइट पर ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। वहां जल्दी पहुंचें। लंबी लाइनों और भीड़ से बचने के लिए सुबह जल्दी पहुंचने की योजना बनाएं। लिबर्टी द्वीप के लिए पहली नौका सुबह 8:30 बजे निकलती है और अपने निर्धारित प्रस्थान समय से कम 30 मिनट पहले पहुंचना एक अच्छा विचार है। मौसम की जांच करें। प्रतिमा न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित है, इसलिए यह काफी तेज और सर्द हो सकती है। मौसम के पूर्वानुमान की जांच करना सुनिश्चित करें और तदनुसार पोशाक करें। आरामदायक जूते लाएं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में जाने के लिए बहुत पैदल चलना पड़ता है, इसलिए आरामदायक जूते पहनना सुनिश्चित करें। पानी और नाश्ता साथ लाएं। लिबर्टी द्वीप पर खाने पीने के सीमित विकल्प हैं, इसलिए अच्छा होगा कि आप अपना पानी और नाश्ता खुद लाएं। सुरक्षा जांच के लिए तैयार रहें। मूर्ति के दर्शन करने वालों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं।
जाने से पहले प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची की समीक्षा करना सुनिश्चित करें। पेडेस्टल संग्रहालय पर जाएं। यदि आपके पास पेडेस्टल टिकट है तो पेडेस्टल स्तर पर संग्रहालय का दौरा करना सुनिश्चित करें। ये प्रतिमा के इतिहास और निर्माण का एक बड़ा अवलोकन प्रदान करता है। ऑडियो टूर करें। आपके प्रवेश टिकट के साथ एक ऑडियो टूर शामिल है और यह प्रतिमा के इतिहास और महत्व का एक शानदार अवलोकन प्रदान करता है। आसपास के संग्रहालयों की यात्रा करें। यदि आपके पास समय है तो पास के एलिस द्वीप आप्रवासन संग्रहालय या यहूदी विरासत संग्रहालय में जाने पर विचार करें, जो दोनों पास में स्थित हैं। दृश्य का आनंद लें। मूर्ति के शीर्ष से दृश्य अद्भुत है, इसलिए इसका आनंद लेने के लिए कुछ समय सुनिश्चित करें।